आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ स्पेशल फार्मूला को देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहला एन नेचुरल का नंबर का अगर हमें सम निकालने के लिए बोला जाए, जैसे कि एन नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 करते करते अप टू एन टर्म्स है, तो उसका सम निकालने के लिए मेरे पास क्या है, डायरेक्ट इसके लिए क्या है, ये तो एपी फॉर्म करे जाएगा। अगर आपको नहीं भी याद है आप एपी के फॉर्मूला से इसको बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म वन होगा, कॉमन डिफरेंस भी वन होगा और नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो एस एन को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही बचता है। नहीं, बार बार हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या है, एस एन का डायरेक्ट फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का निकाल के रख सकता हूँ। तो ये एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू है, ये एन जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इससे हमारा डायरेक्ट क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकल जाएगा। आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखिए जैसे कि मान ले एस एन निकालना है, तो ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एस एन इक्वल टू, जैसे कि मेरे पास क्या रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये जब ये हमारा है तो इसका nth टर्म का जो होगा वैल्यू किस तरह से होगा, nth टर्म को हम यहाँ से k से दिखा देते हैं, ए के, जहाँ पे हमारा क्या होगा, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेकर n तक हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिले तो आपको समझना क्या है, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन का स्क्वायर है। ये आप देखोगे तो एक स्पेशल सीरीज, बिल्कुल स्पेशल सीरीज है, तो इसका ट्रीटमेंट भी स्पेशल ढंग से करना होगा, ना तो ये एपी फॉर्म करेगा ना तो जीपी फॉर्म करेगा। तो ऐसे केस में इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स है। ये आपको कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये आपको ऐसा मिलेगा, सम ऑफ एस एन इक्वल टू, ये ऐसा भी लिखा हुआ कहीं मिल सकता है, समय सिग्मा लगा हुआ रहेगा, सिग्मा लगा करके के क्या वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले लेनी है, 1 से लेकर एन तक ले लेनी है, और ये आपको ऐसे आ जाएगा, समेसन ऑफ, यानी कि जो nth टर्म है उसका स्क्वायर आएगा, यानी कि ए के, यानी कि फर्स्ट जो nth टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में ही रहेगा। तो ये ऐसे केस में इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा वो आपको यहाँ से n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होगा, यानी कि ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, और ये लास्ट में क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, यानी कि ये सारे जो नंबर्स है वो क्यूब के फॉर्म में है। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट करते करते एन का क्यूब तक है। तो ये एक स्पेशल सीरीज है, ये ना तो एपी फॉर्म कर रहा है ना तो जीपी फॉर्म कर रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 है और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। इसी तरह 4 का क्यूब रहता है तो ये क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। 5 का क्यूब रहता है तो क्या हो जाता है, 125 होता है। और इस तरह से जाते जाते मेरा सारे एन नंबर्स का जो क्यूब आता है, ये तो ना एपी फॉर्म कर रहा है ना तो जीपी। आप इसको स्पेशली देखोगे तो यहाँ से 7 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपका 19 का इंक्रीमेंट है। जीपी में देखेंगे तो ये 8/1 8 हुआ, तो यहाँ 27/8, यानी कि ये ना तो एपी है ना तो जीपी है। तो ऐसे केस में इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्पेशल सीरीज के तहत इसको ट्रीट करेंगे, और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय फोर, या ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, या तो इसकी फार्मूला ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, एस एन इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही आपको लिखा हुआ मिलेगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू और होल स्क्वायर, क्योंकि इसको रीड करना आसान होता है इसलिए आपको लिखा हुआ यही मिलेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज की ओर लेके चलूँगा। तो ओके, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 19 जो क्वेश्चन है एक स्पेशल क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने का जो मैं आपको अभी तरीका बताऊँगा, तो सेम टू सेम आपको अगर ऐसा क्वेश्चन नज़र आए तो आपको स्पेशली इसी ढंग से ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 से क्या है, यहाँ पर इसको चेक करने की तरीका क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें। ये जो हमारा जो सीरीज जो दिया हुआ है, ये किस तरह का सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे ये 5 है, फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, फिर यहाँ से क्या दिया, 19 दिया हुआ है, फिर आगे जाएंगे तो हमारा क्या 29 है, आगे इसी तरह से जाएंगे तो 41 है, एंड सो ऑन, इस तरह से डॉट से बढ़ रहा है। तो देखिए ये दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, 8 के इक्वल है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 10 के इक्वल मिल रहा है। ये दोनों का डिफरेंस है वो 12 के इक्वल मिल रहा है।
तो ये जो डिफरेंस है वो एक एपी फॉर्म कर ले रहा है। देखिए 6, 8, 12, 10, 12 ये एपी फॉर्म कर रहा है, डिफरेंस एपी फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ भी आपको डिफरेंस एपी या जीपी फॉर्म करता हुआ मालूम पड़े, या तो एपी ये डिफरेंस फॉर्म करेगा, या तो क्या करेगा, जीपी फॉर्म करेगा। जैसे पहला दो टर्म का डिफरेंस 6 है, फिर अगला दो टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और इस तरह से यहाँ पर देखते हैं 6 to 8 गया, 8 से 10 गया, 10 से 12 है, तो ये जीपी फॉर्म ना करके एपी फॉर्म कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, या तो हमें एपी डिफरेंस का जो मिलेगा या तो एपी में मिलेगा, या तो डिफरेंस क्या चीज़ में मिले, हमारा जीपी में मिले। हमें ध्यान रखनी, या तो डिफरेंस एपी में आनी चाहिए या तो डिफरेंस जीपी में आनी चाहिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट करने के लिए स्पेशल तरीका ही लगाऊंगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा लिखते समय भी सावधानी बरतनी है। एस एन लिख लिए, यहाँ 5, 11, 19, 21, 9, और इस तरह से डॉटेड करते हैं। जब ये जो टर्म है एन टर्म्स है, तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ए एन लिख लेते हैं, और उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, ए एन माइनस वन होगा। इसी तरह से हम एस एन को फिर से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टर्म यहाँ पे खिसका देते हैं। सेम टू सेम आपको भी इसी तरह से वर्क करना है। इसका बनाने का तरीका यही है, एक टर्म को हम इधर खिसका दिए, यही चीज़ लिखे हुए हैं, लेकिन एक टर्म हम इधर क्या किए, खिसका देते हैं। तो खिसकाने के बाद क्या होगा, 11 के नीचे 5 आया है, 19 के नीचे 11 आया है, 29 के नीचे 19 आया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, और इधर क्या है, ए एन के नीचे जस्ट है, और ए एन यहाँ पे बाहर चला गया है। तो जब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरा क्या काम है, इसको सब्ट्रैक्ट करने की काम है। तो मैं यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करूँगा, सभी का साइन बदलेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइन सबका बदलेगा, यहाँ ऐसे करके। तो देखिए ये सारा एकदम ऐसे करके मैच करेगा। देखो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से 11 में से 5 जाएगा, फिर 19 में से क्या होगा, 11 सब्ट्रैक्ट होगा, और इस तरह से हमारा क्या होगा, ये डिफरेंस मिलेगा। इधर तो हमारा क्या होगा, एस एन माइनस एस एन यानी कि 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5 को 5 उतार लेंगे, क्योंकि 5 के नीचे कोई टर्म है नहीं, हम एक टर्म खिसका लिए थे। 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 बचेगा। फिर आगे इसी तरह से जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 19 में से 11 जाएगा तो ये क्या बनेगा, 8 बनेगा। फिर 29 में से 19 जाएगा तो ये 10 बनेगा, और इसी तरह से क्या होता, 12 बनता। और लास्ट में जाके इसी तरह से डॉट आउट करते करते ये तो मेरा पूरा क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसा करके ये क्या होगा, कैंसिल। इसमें से क्या होगा, कुछ तो डिफरेंस बचेगा, और इसमें भी कुछ डिफरेंस बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लास्ट टर्म आएगा वो एन माइनस वनथ टर्म आ जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो क्या होगा, एन माइनस वनथ टर्म बच जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एन माइनस वनथ टर्म, यानी कि जो भी होगा यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस वन टर्म बचेगा, कुछ तो डिफरेंस बचेगा। तो जो भी डिफरेंस बचेगा यहाँ पे, तो मेरे पास इस तरह से क्या होगा, डॉटेड करते करते यहाँ पर तक क्या होगा, कुछ डिफरेंस बचेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक स्पेशल ग्रुप में लिख लेता हूँ, और लास्ट में जो ए एन सब्ट्रैक्ट हुआ है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए एन आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, लेफ्ट पार्ट में इसको ले आते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ए एन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ए एन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ए एन हो जाएगा। और इधर हम 5 को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये तो अप टू एन माइनस वन टर्म्स होगा, कहाँ तक होगा, एन माइनस वन ही टर्म तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या बना रहा है, एक टर्म कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन टर्म्स आएगा। तो ऐसे केस में देखिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये जीपी बना लेते हैं। जीपी नहीं बनेगा, एपी, क्योंकि ये जो टर्म है 6 प्लस 8 प्लस 10 दिया हुआ है, फिर यहाँ के बाद क्या है, 12 है, और डॉट डॉट करते करते हमारा आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये है, ये एपी हमारा फॉर्म कर ले रहा है। तो एपी फॉर्म कर रहा है, तो एपी को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे समेशन का स्पेशल फार्मूला लगाएंगे। शायद एपी का एसएन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे बगल में एपी का एसएन का फार्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है एपी में एसएन का फार्मूला स्पेशली, तो हो जाता है n/2। ठीक है, और साथ में क्या होता है, 2a रहता है, और लास्ट में क्या होता है, n-1 इंटू डी बनाता है। डी जो कॉमन डिफरेंस होगा, ये एसएन का फार्मूला है। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करनी है, एसएन की फार्मूला लगा लेनी है। एपी का एसएन का फार्मूला फिलहाल लगाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ से क्या करना है, इसका ओवरऑल का सम निकालना। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ से क्या है, ये 6 8 है, तो फर्स्ट टर्म एन की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे अप टू एन माइनस वन टर्म्स तक है ना, क्या कहाँ तक जाना है, एन माइनस वन टर्म्स तक जानी है। तो ऐसे केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, n-1 बाय क्या होगा, ये 2 बनेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होगा,
2a रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, प्लस n-1, यानी कि n की जगह में ऑटोमेटिक पहले से -1 है, फिर से -1 आएगा, इंटू डी का वैल्यू तो क्या दिखेगा, 6 to 8 हुआ, यानी कि 2 है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, प्लस क्या आ जाता है यहाँ से n-1, मेरा ब्रैकेट में है, बाय 2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 2 12 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और यहाँ से -1 और -1 मिलके -2 होगा, तो -2 2 4 हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा बनेगा। यहाँ से 5 का 5 हम यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ से n-1 बाय जो 2 है रहने देते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये बच जाएगा 8 प्लस क्या बचेगा, ये 2n बचेगा। थोड़ा सा इसको वर्क कर लेंगे तो ये 2 कॉमन लेके मेरा कैंसिल भी हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सो देखें यहाँ से, क्योंकि 2 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से, तो यानी कि an की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, 5 का 5 रहने देते हैं, और यहाँ से 2 कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है, n-1 इंटू क्या हो रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, और 2 1 जा 2, यानी कि केवल n बचेगा। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 4 इंटू एन, तो ये 4n बनेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, n इंटू एन, तो ये प्लस n स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से -4 होगा, अब -n होगा। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो क्या बचेगा, n स्क्वायर सबसे पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको यहाँ पे सामने रख लेते हैं। 4n और यहाँ -n होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +3n बचेगा, और यहाँ से 5 में से 4 चला जाएगा तो +1 होगा। ये हमारा जो सीरीज, जो स्पेशल सीरीज दिया था, उसका nth टर्म निकला है। हमें अभी क्या करनी है, इसकी समेसन निकालनी है। समेसन तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो अभी तक मेरा क्या है, समेसन निकला नहीं है। ये मेरा क्या हुआ, nth टर्म an की वैल्यू निकला है। अभी मैं सिग्मा इसमें लगाऊंगा, फिर जाके मैं यहाँ से एस एन निकालूंगा। अब मुझे ये nth टर्म मिल चुका है, तो ऐसे केस में हमको एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या कर देंगे, देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से देखें, हमें एस एन अब डायरेक्टली निकालना है। तो एस एन निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करनी है, सिग्मा यूज़ कर लेना है। सिग्मा ऑफ के का वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, के का वैल्यू 1 से n तक ले लेते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए के में चेंज हो जाएगा। तो राइट पार्ट में हमारा जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ सिग्मा लगा लेते हैं। यहाँ पे समेसन ऑफ के का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, n तक, जो कि ये के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, के में नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक ही बात हो जा रहा है, क्योंकि के का वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, फिर तो के का वैल्यू n में रिप्लेस करेंगे, फिर तो n में ही आ जाएगा। 3 कॉमन छोड़ देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, n हो जाएगा। n नहीं, इसको हम के में ले रहे हैं, तो के में ही रिप्लेस कर लेंगे। तो ऐसे केस में हमारा वैल्यू यहाँ से के रहेगा, ठीक है। n का वैल्यू, के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से लेकर n तक लेनी है। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, सिग्मा ऑफ क्या होगा, 1 होगा। इसको कितने टर्म्स ऐड करनी है, 1 n टाइम्स ऐड करनी है। तो मेरा यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा, देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसके लिए डायरेक्ट स्क्वायर ला फॉर्म हमारे पास था, क्या चाहिए, n इंटू n+1 इंटू क्या रहता है, 2n+1 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हुआ। फिर यहाँ से ये 3 का 3 रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू बाय 2, क्योंकि k का वैल्यू n में रिप्लेस किए हैं। फिर यहाँ से क्या होगा, ये सम ऑफ फर्स्ट n, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में मेरा कुछ कॉमन वगैरह आएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जा रहा है, देखिए ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से, ये दोनों पार्ट से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, n इंटू n+1 कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n+1 बाय 2 क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये वाला क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2n+1/3 बचेगा इसका लिए, और इसके लिए क्या बच जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा, और बाहर में हमारा क्या है, n दिया गया है। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू n+1/2। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2n+1, और यहाँ 3 3 जा 9 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 3 है। अब प्लस n को अकेले छोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो n इंटू n+1 बाय क्या हो जाएगा, ये 2 होगा।
और यहाँ से क्या बनेगा 2n+10 हो जाएगा, 9+1 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है 3 है प्लस n है। आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो। देखते हैं इससे रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। यानी कि ये हमें क्या दी है, nth टर्म दी हुई है। तो मैं डायरेक्ट इसको nth टर्म दी हुई है तो ऐसे केस में nth टर्म का यूज़ कर लेते हैं, nth टर्म इज गिवन। तो nth टर्म हमें क्या दी हुई है यहाँ से, n इंटू n+3 है, ये हमें nth टर्म दी हुई है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, n² + 3n आएगा। ये nth टर्म दी हुई है, तो हमें क्या करनी है, इसका समेसन बनाना है, निकालना है। तो इसको हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं या तो डायरेक्ट फार्मूला से भी जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। तो मैं एक आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जब nth टर्म दी हुई है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी तो निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी। n का वैल्यू 1 यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, a1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर बनेगा और 3 × 1 बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से सेकेंड टर्म निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, 3 × 2 होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये थर्ड टर्म जो मिलेगा a3, वो थर्ड टर्म क्या होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, ये 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 यूज़ करनी है। फिर अगर मान ले हमें फोर्थ टर्म निकालनी रहती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 4² प्लस क्या हो जाता है, 3 × 4 हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा nth टर्म यहाँ से है क्या चीज़, nth टर्म वो क्या है, n² प्लस क्या है, 3 × n है। अगर मैं यहाँ से ओवरऑल सबको ऐड कर दूँ, तो इधर a1 a2 a3 डॉट 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 करते करते क्या होगा, an तक है। तो ये तो ओवरऑल क्या कहलाएगा, sn कहला जाएगा, क्योंकि सभी का सम। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ग्रुप करके हम इसको ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू क्या है, n का स्क्वायर। तो पहले इसको हम लोग एक ग्रुप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ग्रुप में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 का स्क्वायर। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या होगा, प्लस में यहाँ रखना है। इधर क्या होगा, 3 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद हमें क्या दिखेगा, यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट करते करते अप टू क्या है, n टाइम्स तक दिखेगा। अब मैं यहाँ इसके लिए स्पेशल फार्मूला लगा दूंगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, समेसन मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास क्या Sn, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो होगा सम क्या होता है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, n × n+1 इंटू क्या होगा, ये 2n+1 होगा, का होल डिवाइडेड बाय क्या रहता है, 6 रहता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो 3 रह जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, n × n+1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 होगा। कुछ मेरा कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा। कॉमन में क्या दिख रहा है, n × n+1 डिवाइडेड बाय क्या है, 2। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 2n+1 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6 से 2 कॉमन आ गया, यानी कि केवल का केवल 3 बच जाएगा। यहाँ पे केवल क्या बच रहा है, हमारा 3 बच रहा है, क्योंकि 6 से 3 2 कॉमन लिए थे। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, केवल का केवल 3 बचा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि n × n+1/2 तो कॉमन कर लिए हैं। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से नज़र आएगा n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2n+1 और 3 3 जा क्या देगा, ये 9 दे देगा, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 3 है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से मिलता है, क्या मिल जाएगा, यहाँ से n × n+1 मिलेगा, n × n+1 और डिवाइडेड बाय 2 है। देखिए यहाँ 2n+10 है, यानी कि 2 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा n प्लस क्या बचेगा, 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है। ये 2 2 हमारा कट जाएगा। और फाइनली हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। इसको चाहेंगे तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट आपको कोई रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। ऐसा ही फॉर्म में आपको आंसर भी दिया जा रहा है।
डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओनली 3। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो इसके बाद वाला पार्ट में हमको जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।